हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िश एंड क्रस्टेशियंस यानी कि फ़िशिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो भी फ़िश है, फ़िश और क्रस्टेशियंस जैसी चीज़ें हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसी वीडियो में आपको ग्रोथ रेट के हिसाब से कौन सी ग्रोइंग कंट्रीज़ है जहाँ पे ग्रोथ रेट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा देखा गया है, ऐसी टॉप 10 कंट्रीज़ भी इसी वीडियो के एंड में बताने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को क्लिक करें और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की जो कंट्री नंबर 10 है वो है बेल्जियम। बेल्जियम में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बड़े पैमाने में, अब टॉप 10 कंट्रीज़ ही हमने ली है। टोटल जो एक्सपोर्ट है यहाँ का, उन एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से जो टॉप 10 कंट्रीज़ है वही ली है। तो डेफिनेटली आपको जो फिगर्स है वो बहुत ही बेमिसाल फिगर्स देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे 2021 की USD थाउजेंड्स में जो है वो वैल्यूएशन दी है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे फिगर्स जो है वो मिल जाएंगे ताकि आपको कंट्री में शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प मिले। आगे बढ़ते हैं। कंट्री नंबर 9 है यूके में बहुत बड़े पैमाने में जो है वो इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। और नेक्स्ट है इटली में भी एक सही क्वांटिटी कह सकते हैं कंट्री की साइज़ के हिसाब से। कंट्री नंबर 7 UAE है। UAE हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है और यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट में भी बहुत ही अच्छी डिमांड UAE में है। कंट्री नंबर 6 जो है वो है स्पेन में भी एक सही क्वांटिटी कह सकते हैं। कंट्री नंबर 5 है थाईलैंड में स्पेसिफिकली हमारी जो मीट प्रोडक्ट्स है और फिशिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, फिशेस वगैरह जो प्रोडक्ट्स है वो सारी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वांटिटी में जाती हैं। कंट्री नंबर 4 है वियतनाम में भी सही क्वांटिटी कह सकते हैं। अपनी जो साइज़ और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे पैमाने में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वियतनाम में फिशिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कंट्री नंबर 3 जो है वो है जापान में बहुत ही बड़े पैमाने में जो है वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से फिशिंग और क्रस्टेशियंस की प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कंट्री वो है चाइना। अब चाइना की तो डेफिनेटली कुछ बात ही नहीं हो सकती है और इनकी तो अगर हम फूड पैटर्न्स भी देखें तो ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है और इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है फिशिंग के रिलेटेड जो कि चाइना में नहीं मिलती है और ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी वहाँ पे ज़्यादा है। अब अगर आप फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप डेफिनेटली गूगल में रिसर्च कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंट्री नंबर 1 जो है वो है USA में भी बहुत ही बड़े पैमाने में जो है वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से फिशिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ये एक ऐसी जो है वो अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। अब जो हम आगे बताने जा रहे हैं क्योंकि आपको इससे कंट्रीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प हो सकती है। अब ग्रोइंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। ग्रोइंग कंट्रीज़ बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए। अब यहाँ पे सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे कंट्री का नाम है, वैल्यूएशन 2021 और 2020 की यहाँ पे दी है और 24% जो है वो है एनुअल ग्रोथ रेट पर एनएम के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया है। कंट्री नंबर 10 है UK और कंट्री नंबर 9 है कनाडा 24% के साथ अगेन। कंट्री नंबर 8 की बात करें तो यह है बेल्जियम 26% के ग्रोथ रेट के साथ, बहुत सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं। कंट्री नंबर 7 है स्पेन। जैसे वैल्यूएशन में भी एक सही वैल्यूएशन थी और साथ ही साथ ग्रोथ रेट भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में चांसेस आर बेटर के आपको आने वाले टाइम में भी इसके ग्रोथ में इंक्रीज दिखेगा, जो स्पाइक है वो दिखेगा। कंट्री नंबर 6 है 29% के ग्रोथ रेट के साथ वियतनाम। जैसे वैल्यूएशन में मैंने आपको बताया वियतनाम की पॉपुलेशन और साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक सही क्वांटिटी और ग्रोथ रेट कह सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये ग्रोथ रेट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। कंट्री नंबर 5 है पोर्तुगल में भी 36% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है। कंट्री नंबर 4 जो है वो है 39% के साथ थाईलैंड। सही वैल्यूएशन, सही ग्रोथ रेट, एक बिल्कुल बैलेंस्ड कंट्री कह सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में इसमें भी आपको अच्छा फ्यूचर देखने को मिल सकता है।
कंट्री नंबर 3 है यूएसए। अब जो वैल्यूएशन में टॉप में थी वो अब नंबर 3 पे है और 44%। हालांकि जो फिगर है, वैल्यूएशन का फिगर है, वो देखते हुए 44% भी बहुत बड़ा फिगर कह सकते हैं। कंट्री नंबर 2 जो है वो है 54% के साथ रशिया। अब रशिया में बहुत ही अच्छी डिमांड कह सकते हैं, अबव 50% का ग्रोथ रेट, यानी कि एक बिल्कुल सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं। इटली में भी 55% का ग्रोथ रेट। अब आप देखिए फिगर, इटली की जो साइज़ है, कंट्री की साइज़ और रशिया की साइज़ है, वो अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो इटली एक बहुत ही सही कंट्री हो सकती है बायर्स ढूंढने के लिए। लाइम इंस्टीट्यूट में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।